तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। WWE प्रो रेसलिंग जगत की बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में हमने विभिन्न प्रकार के रेसलर्स को देखा है, पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी हुए दोस्तों जो फैंस के मध्य बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको बताएंगे WWE इतिहास के 10 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय रेसलर्स के बारे में, जो अपने समय में इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए कि उन्होंने कंपनी को भरपूर फायदा करवा दिया था। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। नंबर 10, आंद्रे द जायंट। आंद्रे द जायंट अपने समय के ऐसे रेसलर हुए जिन्हें दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। 7 फुट 4 इंच लंबे आंद्रे द जायंट के बारे में कहा जाता था कि उन्हें 15 साल तक रिंग में कोई भी रेसलर हरा नहीं पाया। आंद्रे द जायंट को ग्रेटेस्ट ड्रंकन ऑन अर्थ भी कहा जाता था। कहा जाता है कि आंद्रे के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड है। आंद्रे द जायंट एक बार में 156 बियर की बोतल अकेले पी गए थे। एक ऐसा भी दौर था जब फैंस सिर्फ आंद्रे द जायंट को रिंग में देखने आया करते थे। नंबर 9, ट्रिपल एच। पॉल माइकल लेवेस्की, जिन्हें WWE के रिंग के अंदर ट्रिपल एच के नाम से जाना जाता है, ये साल 2013 से WWE चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। कई सारे लोग यह सोचते हैं कि यह विंस मैकमैन के दामाद हैं और इनमें टैलेंट नहीं है, पर जो भी ऐसा सोचते हैं वह बहुत गलत सोचते हैं। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन के दामाद बनने से पहले रेसलिंग जगत में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके थे। गेम नाम से मशहूर ट्रिपल एच को WWE इतिहास के दिग्गज रेसलरों की लिस्ट में रखा जाता है। ये ऐसे रेसलर थे जिनकी एक समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई थी कि कंपनी वाले इनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। नंबर 8, जॉन सीना। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना WWE के बहुत ही बड़े दिग्गज रेसलर हुआ करते थे। एक ऐसा भी दौर था जब कंपनी का दूसरा नाम जॉन सीना होता था। उस दौर में पूरे WWE के इतने फैन नहीं थे जितने अकेले जॉन सीना के फैन थे। आज भले ही जॉन सीना रिंग में नजर नहीं आते हों, पर आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि यह इस साल के सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले दूसरे नंबर के WWE रेसलर हैं। WWE वाले आज भी कई बैक स्टेज प्रमोशंस करने के लिए जॉन सीना पर निर्भर हैं। हॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी रहने की वजह से जॉन सीना अब रिंग में कम नजर आते हैं। नंबर 7, ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट को भी WWE के दिग्गज रेसलर्स की लिस्ट में रखा जाता है। हिटमैन नाम से मशहूर ब्रेट हार्ट ने अपने समय में 5 बार WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीत डाली थी। इसके अलावा यह 2 बार के WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। 90 के दशक में ब्रेट हार्ट के नाम संयुक्त रूप से 654 दिनों तक WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहने का रिकॉर्ड है। ब्रेट हार्ट एकमात्र ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने WWF और WCW ट्रिपल काउंट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया हुआ है। रिटायर होने के बावजूद आज भी हार्ट फैंस के मध्य बहुत लोकप्रिय हैं। शॉन माइकल्स। दिग्गज रेसलर शॉन माइकल्स को WWE में हार्ट ब्रेक किड के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने समय में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिसके लिए फैंस इन्हें आज भी याद करते हैं। WWF के टाइम ब्रेट हार्ट से WWF टाइटल जीतना इनका एक यादगार पल था। DX के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक शॉन माइकल्स एटीट्यूड एरा के आते आते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के हाथों अपना टाइटल भी हार गए थे, पर इसके बावजूद फैंस के दिलों में इनके लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई। आज भी फैंस शॉन माइकल को रिंग में लड़ते हुए देखना पसंद करते हैं, पर अब यह रिंग में न के बराबर दिखाई देते हैं। नंबर 5, बिल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग भले ही WCW के दिग्गज रहे हों,
पर कंपनी में आने के बाद यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। 22 सितंबर 1997 में गोल्डबर्ग ने अपना WCW में डेब्यू किया था और यहाँ इन्होंने 173 शून्य की अपराजय स्ट्रीक बना डाली। WWE में आने के बाद बिल गोल्डबर्ग इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि एक समय में इन्हें कंपनी का टॉप स्टार माना जाता था। गोल्डबर्ग की गिनती उन रेसलर्स में की जाती है जिन्हें प्योर वेजिटेरियन माना जाता है। जानवरों पर हिंसा रोकने वाली संस्था पेटा के गोल्डबर्ग प्रवक्ता हैं। ये अपने यहाँ के बड़े मंत्रियों के सामने जानवरों पर हो रही हिंसा के लिए आवाज उठा चुके हैं। गोल्डबर्ग WWE इतिहास के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने दुनिया वालों को दिखा दिया कि शाकाहार भोजन से भी ऐसी बॉडी बनाई जा सकती है जो लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने पे मजबूर कर दे। जानवरों पर हिंसा करने वालों के गोल्डबर्ग हमेशा सख्त खिलाफ रहते हैं। गोल्डबर्ग के घर में जानवरों की एक बड़ी फौज है, साथ ही एक बकरी है जिसे वह प्यार से गोटबर्ग कहते हैं। नंबर 4 द रॉक। जब भी WWE के सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार की बात होगी तो उसमें निश्चित ही द रॉक का नाम जरूर आएगा। रॉक ने न सिर्फ रिंग के अंदर बल्कि रिंग के बाहर भी बहुत इज्जत कमाई है। इसी वजह से द ब्रह्मा बुल को पीपल्स चैंपियन कहा जाता था। WWE एटीट्यूड एरा को जबरदस्त बनाने में द रॉक का भी बहुत बड़ा हाथ था। द रॉक आज हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। हॉलीवुड प्रोजेक्ट और प्राइवेट बिजनेस में बिजी रहने की वजह से द रॉक अब रिंग में नजर नहीं आते। नंबर 3 हल्क होगन। आजकल रेसलिंग देखने वाले हल्क होगन के कैरियर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते होंगे। हल्क होगन को WWE के महानतम प्रोफेशनल रेसलर्स की लिस्ट में रखा जाता है। साल 1983 में हल्क होगन WWF में आए थे। अपने समय में हल्क होगन 5 बार WWF चैंपियन बन चुके थे। हल्क होगन कंपनी के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने लगातार 2 बार रॉयल रंबल जीता था। साल 1994 में हल्क होगन ने कंपनी को छोड़ दिया और WCW चले गए। इसके बाद WCW में इन्होंने 6 बार WCW चैंपियनशिप बेल्ट जीत डाली। इसके अलावा हल्क होगन TNA, NWO, मंडे नाइट वॉर्स जैसे बड़े रेसलिंग प्रमोशंस में भी काम कर चुके हैं। आज भी हल्क होगन की लोकप्रियता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। नंबर 2 डेडमैन अंडरटेकर। मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर को कंपनी में आज 3 दशकों से भी ज्यादा का समय हो गया है। अंडरटेकर को WWE इतिहास का दिग्गज रेसलर कहा जाता है। इसी साल अंडरटेकर ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, पर अंडरटेकर के रिटायरमेंट का इंतजार तो 11 मुल्क के रेसलर्स कब से कर रहे हैं, पर डेडमैन का रिटायरमेंट होना असंभव है। यह कहावत मौत के सौदागर पर फिट बैठती है और वैसे भी रेसलर्स रिटायर होते हैं, डेडमैन नहीं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अंडरटेकर की उम्र के कई रेसलर्स रिटायर हो गए हैं या फिर इस दुनिया से चले गए हैं, पर मौत के सौदागर आज भी रिंग में ज्यों के त्यों खड़े हैं। बहुत ज्यादा अफवाह है कि स्टिंग के साथ मैच लड़ने के लिए अंडरटेकर फिर से आएंगे। नंबर 1 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आखिर हम इन्हें कैसे भूल जाते दोस्तों। कंपनी में जॉन सीना, अंडरटेकर, द रॉक से भी एक बहुत बड़ा रेसलर है, वह है स्टीव ऑस्टिन। 1-2 दिन नए रेसलर्स का मैच देखकर उन्हीं का गुणगान करने वाले और दिग्गज को छोटा बताने वाले यह बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि मैंने स्टोन कोल्ड को नंबर 1 पर क्यों रख दिया। बात किसी ऐरे गहरे रेसलर की नहीं, बात उस रेसलर की हो रही है दोस्तों। जब वह फुल टाइम कंपनी में था तो तब कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता था जब रेटिंग 6 मिलियन के पार नहीं जाती थी। ऑस्टिन ने कंपनी में आकर आतंक मचा दिया था। ऑस्टिन की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने खूब नोट छापे। अगर ऑस्टिन के गर्दन में चोट न लगी होती और आज भी वह फुल टाइम काम कर रहे होते तो निश्चित ही AEW कंपनी खड़ी होने से पहले ही बर्बाद
बर्बाद हो जाती। पर दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि एक रेसलर की गलती की वजह से गलत पाइल ड्राइवर ऑस्टिन को लग गया, जिसकी वजह से स्टोन कोल्ड के गर्दन की हड्डी टूट गई और ऑस्टिन को मजबूरन संन्यास लेना पड़ा। कहा जाता है कि जब ऑस्टिन कंपनी से जा रहे थे तो कंपनी के मालिक विंस मैकमैन रोने लग गए थे। स्टोन कोल्ड के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों, क्योंकि ऑस्टिन कंपनी के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 3 बार रॉयल रंबल मैच जीता हुआ है। जहां एक रेसलर रिंग में लड़के कंपनी को फायदा दिलवाता है, वहीं ऑस्टिन सिर्फ कंपनी में अपनी शकल दिखा दें उसी दिन रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ डालती है। तो ये थे दोस्तों वे 10 सर्वश्रेष्ठ रेसलर जिनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। आप लोगों के हिसाब से ऐसे और कौन से रेसलर्स हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें बताना मत भूलिए। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह अंक तैयार किया है, अतः वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।